बांटने की खुशी। शोना किट के नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। लाहौर के एक खूबसूरत मगर मसरूफ इलाके में एक नन्हा बच्चा रहता था जिसका नाम बिलाल था। बिलाल के पास खिलौनों का खजाना था। छोटी बड़ी गाड़ियाँ, सुपर हीरोज, रंग बिरंगी पहेलियाँ और नरम गुड्डे, हर किस्म के खिलौना इसके कमरे में मौजूद था। उसका कमरा किसी खिलौने की दुकान से कम ना था। लेकिन बिलाल में एक खामी थी, वो अपने खिलौने किसी के साथ बांटना पसंद नहीं करता था। उसकी छोटी बहन सारा अक्सर उसके खिलौनों को हसरत भरी नज़रों से देखती थी। सारा की उम्र सिर्फ 4 साल थी और उसे बिलाल की रिमोट कंट्रोल कार बहुत पसंद थी। एक दिन सारा ने नरमी से बिलाल से कहा, भाई जान, क्या मैं आपकी कार से खेल सकती हूँ? बिलाल ने गुस्से से जवाब दिया, नहीं, ये मेरी है, तुम हमेशा चीज़ें तोड़ देती हो। सारा की आंखों में आंसू आ गए और वो खामोशी से एक कोने में जा बैठी। उनकी माँ ये मंजर देख रही थी। वो आगे बढ़ी और बिलाल के पास बैठ गई। बिलाल बेटा, तुम जानते हो बांटने से खुशी दुगनी हो जाती है। अगर तुम सारा को अपने खिलौने दोगे तो वो तुम्हें भी अपने गुड्डे से खेलने देगी, माँ ने नरमी से कहा। बिलाल ने गर्दन झुकाई। वो जानता था कि माँ दुरुस्त कह रही है, मगर वो अभी तैयार नहीं था। उसी दिन दोपहर में बिलाल का दोस्त अली उससे मिलने आया। अली अपने साथ एक नई आवाज़ निकालने वाली रेसिंग कार लाया था। वो कार ना सिर्फ तेज दौड़ती थी बल्कि इसमें रोशनी भी जलती थी। बिलाल की आंखें चमकने लगी। वाह अली, ये तो बहुत ज़बरदस्त खिलौना है, क्या मैं इसे चला सकता हूँ? अली ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे अपने खिलौने दो। तुम भी तो कभी किसी को कुछ खेलने नहीं देते। बिलाल को एकदम एहसास हुआ कि जैसे अली ने इसकी कमजोरी पकड़ ली हो। उसने एक लम्हा सोचा, फिर हिचकिचाते हुए अपनी एक रिमोट कंट्रोल कार अली को दी। दोनों दोस्तों ने मिलकर खिलौना बदला और हंसी खुशी खेलने लगे। सारा, जो दूसरे कमरे के पास खड़ी थी, उन्हें खुशी से खेलता देखकर मुस्कुराने लगी। बिलाल ने उसे बुलाया, सारा आओ, तुम भी हमारे साथ खेलो, मैं तुम्हें अपनी दूसरी कार देता हूँ। सारा की खुशी की इंतहा न रही। वो दौड़कर आई और तीनों ने मिलकर कई घंटे मजे से खेल खेला। उस दिन बिलाल ने सीखा कि बांटने से ना सिर्फ खुशी बढ़ती है बल्कि दोस्ती और मोहब्बत मजबूत होती है। अगले दिन बिलाल स्कूल गया तो उसने अपनी दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई। इसकी क्लास की उस्तानी ने कहा, बिलाल, तुमने जो किया वो बहुत अच्छा अमल है। तुम सबको ये सिखा रहे हो कि दिल बड़ा करना कितना ज़रूरी है। इसी दिन स्कूल में एक सरगर्मी का ऐलान हुआ, दोस्ती और बांटने का दिन। हर बच्चा एक खिलौना या किताब या किसी दूसरे बच्चे के साथ बांटने लगा। बिलाल ने अपनी सबसे पसंदीदा कार अली को दी और बदले में अली ने उसे अपनी किताब दी जिसमें दिलचस्प कहानियाँ थीं। घर वापस आकर बिलाल ने माँ से कहा, अम्मी, आज बांटने से जो खुशी मिली वो खिलौनों से भी ज़्यादा थी। माँ ने बिलाल को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, तुम अब बड़े हो रहे हो और सच्चे दिल के मालिक बन रहे हो। तब से बिलाल न सिर्फ अपने खिलौने बल्कि अपनी कहानियाँ, किताबें और वक्त भी दूसरों के साथ बांटने लगा। उसका दिल वसी हो गया और उसके दोस्तों की तादाद भी बढ़ने लगी। सारा उसकी बेहतरीन सहेली बन गई और अब वो दोनों रोज़ाना साथ खेलते, हंसते और नए दोस्तों के साथ बांटने की मशक करते। लाहौर की गलियों में सब बिलाल और सारा को जानते थे, ना सिर्फ खिलौनों की वजह से बल्कि इनकी सखावत और मोहब्बत भरे दिलों की वजह से। और यूं बिलाल की छोटी सी तब्दीली ने ना सिर्फ इसका दिल रोशन किया बल्कि पूरे मोहल्ले को खुशियों से भर दिया।